खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज सैटरडे द 10th ऑफ मई है 2025। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हो रही है ये अब एस्केलेशन की तरफ, एस्केलेशन लैडर कहा जा रहा है। दे आर क्लाइंबिंग ऑन इट। और एक यूफोरिया भी है पाकिस्तान के अंदर कि हमने रफ़ाइल शूट डाउन कर दिए और ये और वो। और आज एक इंडियन पायलट को भी उन्होंने दिखाया है, अ लेडी पायलट कैप्चर्ड अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज इन द पाकिस्तानी कश्मीर। अब वंस अगेन, इफ दिस इज ट्रू देन दे हैव प्रूफ। इट कैन बी डॉक्टर्ड। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर्ड है, आई एम सेइंग एनीथिंग इज पॉसिबल आज के दौर में। और उधर इंडियंस ने जो कहा है कि हमने एक पाकिस्तानी पायलट पकड़ा है, आज वो कह रहे हैं हमने 3 और पाकिस्तान के जहाज़ शूट कर दिए हैं कश्मीर में। 2 गिरे हैं विद इन द इंडियन कश्मीर और एक पाकिस्तानी कश्मीर में। लेकिन जो पायलट पकड़ा गया है आज तक दिखाया नहीं गया। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द वे द इंडियंस आर asserting their claims. Why are they not showing this pilot? I think they should. There must be a good reason not to do it. लेकिन अगर पकड़ा गया तो bring it him to the public। और अगर उसमें F-16 गिराया गया तो ये वायलेशन है अमेरिका के साथ पाकिस्तान की अग्रीमेंट की कि F-16s are not to be used in a war against India। 1954-1959 के जो आर्मी पैक्ट्स थे पाकिस्तान और यूएसए के, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट्स थी कि दीज आर्म्स गिवन टू पाकिस्तान आर फॉर इट्स डिफेंस अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड आर नॉट टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। सो वंस अगेन, अगर F-16 इस्तेमाल हुआ है और इंडिया कहता है कि दे शॉट इट डाउन और उनके पास उसकी डेब्री है, इफ दिस इज ट्रू एंड इट्स नॉट जस्ट ए प्रोपेगेंडा सॉर्ट ऑफ थिंग गोइंग ऑन, तो एक तो वो डेब्री दिखाएं और दूसरा वो जो ये पकड़ा गया है पाकिस्तानी पायलट, उसको भी पब्लिक में लाना चाहिए। पाकिस्तानी तो एक इंडियन पायलट को ले आए हैं। दे आर सेइंग दैट दिस इज़ एन इंडियन पायलट कैप्चर्ड इन द पाकिस्तानी कश्मीर। राफेल को शूट डाउन किया और उसे पकड़ा। सो दिस इज़ द लेटेस्ट, बट दिस इज़ एट द सेम टाइम मीडिया वॉर चल रही है। लोगों ने अपनी तरफ से ये बनाने शुरू कर दिए हैं क्लिप्स, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कहाँ ये एग्जैजरेशन है कहाँ डिस्टॉर्शन है, वी डोंट नो। बट गोइंग फॉरवर्ड एक यूफोरिया पाकिस्तान में है कि हमने इंडिया के कई प्लेन गिरा लिए हैं। ऑन द अदर हैंड द इंडियंस आर क्लेमिंग कि हमने पाकिस्तान की जो ये एयरफील्ड्स हैं, मिलिट्री एयरफील्ड्स, इस्लामाबाद और सरगोदा आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमने वहाँ हिट किया है। अगर हिट किया है तो इसका मतलब है सीरियस डैमेज हुआ होगा और वो नॉन फंक्शनल हो गई होंगी या उनकी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो गई होगी। दिस वंस अगेन नीड्स टू बी सीन, बिकॉज इफ द पाकिस्तानी एयर planes are in the air, so then one wonders what is the truth. मीडिया वॉर तो चल ही रही है। मुझे खुशी हुई इसके अंदर। होता क्या है कि जब जंग हो रही हो तो द बेस्ट पीपल, इवन वो भी सुपरा नेशनलिस्ट, उसे पेट्रियटिज्म भी आप कह सकते हैं, उसके रॉ में आके पढ़ जड़ के बयान दे देते हैं दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, दूसरे मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ भी।
तो ये एक इट्स अ वेरी ट्रेजिक थिंग व्हाट इज हैपनिंग. माई नेशन राइट और रॉन्ग वाली बात चल रही है. लेकिन इन हालात में भी सेन वॉइसेस यानी वो आवाज़ें जो हकीकत पसंद हैं हिंदुस्तान में भी सुनाई देती हैं. लेकिन आज एक पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबल ये है स्टेटमेंट विच आई वांट टू रीड टू यू. ये है हबीब यूनिवर्सिटी है लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटी कराची में. और उनके जो हैं वो प्रेसिडेंट वासिफ ए रिजवी, ये उनकी स्टेटमेंट है विच आई थिंक मेरे दिल के बहुत करीब है. आई थिंक दिस इज़ द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स वी नीड टू मेक. डियर हबीब कम्युनिटी, I write to you today with some concern as we witness a troubling escalation of violence unfolding across our region. The growing tensions between India and Pakistan are not just alarming, they are dangerous, particularly for two nuclear armed neighbors whose history and geography bind them far more intimately than the narratives of enmity would have us believe. अब ये देखें और आसिम मुनीर का कि जी हिंदू मुसलमानों में कुछ कॉमन नहीं है और ये और वो. दिस प्रोफेसर इज़ अ फार मोर लर्नड पर्सन. तो ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हैं. एंड ही गोज ऑन टू से, amid this volatility we are seeing distressing images and reports of civilians caught in conflict, of planes downed, and of the disturbing trivialization of war and death on social media platforms. Trivialization कि जिस तरह मजाक इन वो फिल्में नहीं देखते वो बिल्कुल हो रहा है जैसे बम वहाँ गिरेंगे इधर गिरेंगे तो लोग मरते होंगे डिस्ट्रक्शन होगी. तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये दुश्मन के साथ हो रहा है. This is not a time for jingoism, bravado, or the empty, toxic theatrics of macho nationalism. Wow, wow, wow. What a wording this gentleman has used. It is time for restraint, for clarity, for peace, and for deep reflection. At Habib University, we have always aspired to be a community of thoughtful, responsible individuals, people who do not merely react to the world but who seek to transform it with reason, compassion, and ethical courage. I urge each of you to uphold these values now more than ever. Be measured in your speech, intentional in your actions, and mindful of the impact of your words online. Let us model what it means to be agents of calm and wisdom in an era of digital frenzy, and provocation. We have been in contact with, and so on, he goes on. I think I would salute Wasim Wasif A. Rizvi Saab, president of the Habib University. What an enlightened intellectual Pakistan has. इसी तरह हिंदुस्तान में भी हम आवाज़ें सुनते रहे हैं थ्रू आउट. इस वक्त हिंदुस्तान में ये आवाज़ें हमेशा से होती हैं. पाकिस्तान में इस किस्म की आवाज़ पब्लिक में आना जो है एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इट एनकरेजेस मी अलॉट के ऐसी आवाज़ें भी हैं. उधर से मैंने देखा है ये एक चैनल के ऊपर जनरल बिक्रम सिंह जो इंडिया की आर्मी के चीफ रहे हैं वो भी ही वो सेइंग कि देखेंगे अभी जंग है पाकिस्तान भी पूरी अपनी कोशिश करेगा एंड सो ऑन. सो ही वाज इन हिज ओन लिमिटेड वे सेइंग कि लेट्स लुक फॉर सम way of keeping it within control. And I think that's a very important thing for a general to say. Of course, he was speaking for India and in the interest of India, but he realizes कि पाकिस्तान की भी अपनी जो फाइटिंग मशीन है वो ठीक है इन द लॉन्ग रन शायद कमज़ोर हो जाए, बट एट द मोमेंट
तो वो साथ साथ चल रही हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के एयरफील्ड्स तबाह कर रहा है, हाँ जी, तो पाकिस्तान ने उनके एयरप्लेन्स गिरा लिए हैं, और एक पायलट भी है, वो कहते हैं कि हमने कैप्चर कर लिया, जो उन्होंने दिखा भी दिया है। अब वो सच है या झूठ है, ये मेरे बस में तो नहीं है। एक और बात, अ, इसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स का क्या रोल है? देखें, कहा जा रहा है कि टर्की और चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं विद आर्म्स एंड सो ऑन, और इजराइल इज सपोर्टिंग इंडिया, जहाज भर भर के उनके आर्म्स के आ रहे हैं। तो अगर इजराइल इज डूइंग इट, तो यही समझें कि द यूएस इज also involved, although the Americans have not been that outspoken as when Bill Clinton was in power. President Trump ने फिलहाल यही कहा है कि ये इनको let them sort it out. कहते हैं कि वार्निंग पाकिस्तान को आई है कि इसको ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, और इंडियंस कहते हैं कि हमें उन्होंने कहा है कि यू हैव अ राइट टू डिफेंड, जो वो इसराइल को भी कहते रहे हैं इन द मिडल ईस्टर्न। फाइनली आई थिंक वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब ये जंग ख़त्म होगी, जब भी हुई, फाइनल रिजल्ट तो हमें पता नहीं, इसका सारा बोझ जो है ना, कॉस्ट, वो अवाम पे पड़ेगा, इकोनॉमीज पे पड़ेगा। पाकिस्तान की तो पहली इकोनॉमी का सत्यानाश है। और मुझे याद है 65 वॉर जब हुई थी, तो वॉर के दौरान तो बड़े बयान हो रहे थे, ये हमने कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जिस तरह सीज फायर हुआ, तो शकील अहमद होते थे जो न्यूज़ पढ़ते थे पाकिस्तान का, 1 बजे की मुझे याद है खबरें, उन्होंने कहा कि जंग के बाद अब जो ये इतना खर्च हुआ है, उससे जो है चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो तब की बात है, और अब तो जितने लेवल पे ये हो रहा है, कोई मुझे बता रहा था कि ये चाइनीज़ जो ड्रोन, जो हम मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो S-15 या वटेवर उसका नाम है, एक मिसाइल जो है 1 मिलियन पाउंड इट कॉस्ट। तो पाकिस्तान तो डेट रिडन है। अभी रिलीफ इन्हें मिल गई है उधर से, IMF से, तो वो कितनी देर लास्ट करेगी? अल्टीमेटली दिस विल बी अ मेजर सेटबैक टू द इकोनॉमीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया की ठीक है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है आगे, लेकिन इस जंग के बाद फिर एक सेटबैक तो लगेगा, और दुनिया से जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी उस पर भी लोग सोचेंगे कि क्या इन हालात में इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए इंडिया में या नहीं। दोस्तों, मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ, इसमें बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और वही मैंने नज़म भी पढ़ी थी जंग के चंद दिन पहले, जब ये काम शुरू हुआ था, साहिर लुधियानवी की, कि बम बम घरों पे गिरें या औरों पे, जो उससे रिजल्ट ये होता है कि दोनों तरफ वो बॉडीज विद डेड बॉडीज के कॉफिन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जंग को मजाक या एंटरटेनमेंट समझना इज वेरी 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 इररिस्पॉन्सिबल। जंग टलती रहे तो अच्छा है, यह भी शायर का उसी नज़म का है। शायद आगे चल के मैं ये दोबारा नज़म पढ़ूं, लेकिन अभी मौका नहीं है। जब ये लड़ रहे हैं ना, तो लेट देम सॉर्ट इट आउट। Who will finally prevail? We don't know. Will any of the two prevail? Will nuclear weapons be introduced at some point? और एक सीज फायर हो जाएगी और रिजॉल्व कुछ नहीं होगा, 5 साल बाद ये फिर झगड़ा खड़ा हो जाएगा। Where are we headed? This is the sad part of things as they have happened. ये दुख की बात है।
दोनों तरफ जो जिंगोइज्म, शोवनिज्म, हेट्रेड जो एक्सप्रेस हो रही है, इट्स फ्राइटनिंग। इस इस किस्म की जो साइकोलॉजी बन जाती है वो बहुत देर तक फिर लोगों को वो टॉर्मेंट करती है, हॉन्ट करती है। 47 की जो पंजाब में कत्लेआम हुआ और बाकी जगह पे, उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं, उस पार्टीशन का। तो ये एक और जंग हो गई है, 3-4 जंगें अब तो हो गई हैं, और ये जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई, और न्यूक्लियर पावर्स भी, वेपन्स भी दोनों तरफ हैं। आई होप सेंस प्रिवेल्स के उन पे किसी का हाथ ना जाए दोनों तरफ से। ये कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल करके ही अपना आजमा लें कि हु इज़ मोर पावरफुल, हु इज़ डूइंग बेटर। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इन हालात में आपको एक और पर्सपेक्टिव भी, जो एक रैशनल पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे लोगों की जाने जाना जो है वो बुरी चीज़ है, जाने बचना और अमन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। वी आर हेयर टू गिव एन ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ हाउ थिंग्स are happening in the subcontinent. Thank you very much.